ओम नमः शिवाय। ओम शंखेन्द्वा भवती वसुंधरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गंगा शशांक प्रियम् काशीशं कलिकल्मषोगशमनम् कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं जगदीश्वरं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भु कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृत्यो असौ शङ्कर शन्तनु ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करम् सेतुवन्दे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वारण्यास्यातु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं पशुपते वागमती तटे भूष्मेशं तु शिवालये सर्वे शिवस्वरूपकं भक्तिज्ञानप्रदातव्यं साक्षात् मोक्षदायकम् ॐ हं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ हं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतः स्वः भूर्भुवः ॐ सः जुं हं ॐ। भगवान शंकर के परम पावन चरणों और माँ भगवती पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान के इन अमृत से भी उत्तम गुणानुवादों को कहने का भगवान ने अवसर दिया, इसके लिए भगवान का धन्यवाद देते हैं। ये संसार की माया तो ऐसी है जो कभी रुकती नहीं, वो अपना काम करती रहती है। इस माया के बीच में अपने को भगवान का जो भी अपने से सेवा बने, अपने जीवन के उद्धार के लिए जरूर करना चाहिए। तो आज भगवान की कृपा से ये जो शिव पुराण है, इसके द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के 5वें खंड युद्ध खंड का पंचदश यानी 15 और षोड़श यानी 16वां अध्याय ले रहे हैं।
सनत्कुमार उवाच एकदा वारिधि सुतो वृंदापति रुदारधि संभार्यः संस्थितो वीरो असुरेः सर्वे समन्विताः तत्र जगाम सुप्रीतः सुवर्चास्त्वथ भार्गव तेजः पुंजो मूर्त इव भासयन् सकलादिशा तं दृष्ट्वा गुरुमायान्तं सुरास्ते अखिला द्रुतं प्रणेमुः प्रीतमानसा सिन्धुपुत्रोऽपि सादरम् दत्वा शीर्वनं तेव्यो भार्गवस्तेजसां निधिः निःशसादासने रम्ये सन्तस्तुस्ते अपि पूर्ववत् अतः सिन्धवात्मजो वीरो दृष्ट्वा प्रीत्या निजासवं सभां जालन्धरं प्रसन्नो अभूदनष्टवर्षाशनम् तस्थितं चित्तशीर्षं दृष्ट्वा राहुं स दैत्यराट प्रपच्य भार्गवं शीघ्रमिदं सागरनंदनम्। सनत कुमार जी कहते हैं कि एक बार समुद्र पुत्र वृंदापति वीर जलंधर अपनी स्त्री और असुरों के साथ बैठा था। वहां प्रसन्न चित्त शक्तिशाली मूर्तमान तेज स्वरूप दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भार्गव यानी शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी का नाम भार्गव भी है। उन्हें आते हुए देखकर सभी असुरों ने तथा समुद्रपुत्र ने प्रसन्न होकर उन्हें सादर प्रणाम किया। तेजस्वी भार्गव उन्हें आशीर्वाद देकर रमणीक आसन पर बैठे और वे असुर पहले की भांति बैठ गए। स्थित तथा उत्तम आसन वाला समुद्रपुत्र जलंधर प्रेम से अपनी सभा को देखकर प्रसन्न हुआ। उस दैत्यराज समुद्रपुत्र ने सामने बैठे सिर कटे राहु के संबंध में शीघ्र ही भार्गव जी से पूछा। जलंधर वाच केनेदं विगतं राहो शिरच्छेदनकं प्रभो यद ब्रूहि निखिलं वृत्तं तथा तत्वतो गुरो। जलंधर ने पूछा कि हे प्रभु गुरुजी, इस राहु का सिर किसने काटा? उसका कारण क्या रहा? आप ठीक ठीक से समझाइए। सनत कुमार उवाच, सनत कुमार ने कहा केनदं विहितं राहो शिरच्छेदनकं इत्याकर्णवचस्तस्य सिन्धुपुत्रस्य भार्गवः स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं मृत्युवाच यथार्थवत्। इस प्रकार समुद्रपुत्र की बात सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर भार्गव ने उसे सही सही कथानक सुनाया। शुक्रवाच जलंधर महावीर सर्वासुर सहायक शृणु वृत्तान्तमखिलं यथावत् कथयामि ते। पुरा अभवद्वली वीरो विरोचन सुतो बलि हिरण्यकशिपो शैव प्रपोत्रो धर्मवित्तमः
पराजिताः असुरास्तेन रमेशं शरणं ययुः शवासवाः स्ववृतान्तमाचख्युः स्वार्थसाधकम् तदाज्ञया असुरः सार्धं चक्रुः सन्निधि मथोऽसुरा स्वकार्य सिद्धयते तात छल कर्म विचक्षण अथामृतार्थं सिन्धोश्च मंथनं चकुरादतात् विष्णु सहायेनस्ते हि सुराः सर्वे असुरे सह ततो रत्नोपहरणः मा कार्येषु दैत्यशत्रवः जहुर्यत्नतो देवाः वपुरप्यमृतं चलात् तथा पराभवं चक्रु सुराणां सहायतः विष्णवो सुरा संक्रास्ते विष्णवो सुरा संक्रास्ते अमृतपानाद्बलान्विता बलि हुआ करता था। जब उसने सभी देवों को हरा दिया तब वे स्वार्थी इंद्र आदि को लेकर विष्णु जी की शरण में जाकर अपनी बात कहने लगे। उनकी आज्ञा से छल कर्म में कुशल देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए असुरों के साथ देवताओं ने संधि कर ली। अब इसके आगे बढ़ेंगे। अथामृतार्थं सिन्धोश्च मंथनं चकुरादरात् विष्णो सहायेनस्ते हि सुराः सर्वे असुरे सह ततो रत्नोपहरणं कार्षुर्दैत्यशत्रवः जग्रहुर्यत्नतो देवा पपुरपमृतं छलात् तथा पराभवं चक्रुर्सुराणां सहायतः विष्णोः सुरा शशक्रान्ते अमृतपानाद्बलान्विता शिरच्छेदं चकारासो पिबतश्चामृतं हरि राहोर्देवः सभायां वे पक्षपाती हरे सदा। तो उन्होंने कहा कि स्वार्थ में कुशल जो देवता थे उन्होंने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए असुरों के साथ संधि कर ली। असुरों के साथ उन्होंने संधि कर ली और संधि करने के बाद क्या किया उन्होंने कि अमृत जो है मंथन के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए विष्णु के सहायक देवताओं ने असुरों के साथ आदर पूर्वक समुद्र मंथन किया। तब दैत्यों के शत्रु इन देवताओं ने समुद्र से निकले हुए रत्न चुरा लिए और कपट से अमृत पी गए। अमृत पान से बलवान उन इंद्र आदि देवताओं ने विष्णु जी की सहायता से असुरों को हरा दिया। इंद्र के पक्षपाती विष्णु ने सभा में अमृत पीते हुए राहु का सिर काट लिया। सनत कुमार जी कहते हैं, सनत कुमार उवाच एवं कवि तस्यः शिरच्छेदं राहो ससंस च अमृतार्थे समुद्रस्य मंथनं देवकारितम् रत्नोपहरणं चैव देवानां
च पराभवम् रत्नपहरणं चैव दैत्यानां च पराभवम् दैवेरमृतपानं च कृतं सर्वं च विस्तरात् तदा कर्म्य महावीरो अम्बुधिबालः प्रतापवान् चुक्रोध क्रोध रक्ताक्ष स्वपितुर्मन्थनं तदा अतः दूतं समाहूय दस्मराभिधमुत्तमम् सर्वसंसचरितं यदाह गुरुरात्मा कथं तं प्रेषयामास स्वदूतं शक्रसन्निधौ सम्मान्य बहुशः प्रीत्या अभयं दत्त्वा विशारदम् दूतस्त्रीविष्टपं तस्य जगामारमलं सुधे धस्मरो अम्बुहि बालस्य सर्वदेव समन्वितम् तत्र गत्वा सतूतस्तु सुधर्मः प्राप्य सत्वरं गर्वादखर्वमौलिः देवेंद्र वाक्यं ब्रवीत। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार शुक्र ने राहु के सिर काटने तथा देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन की कथा सुनाई। रत्नों की चोरी, दैत्यों की हार तथा देवताओं द्वारा अमृतपान, इसको विस्तार से सुनकर महावीर प्रतापी समुद्रपुत्र अपने पिता के मंथन की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि समुद्र उनके पिता थे। उसने घसमर नामक अपने उत्तम दूत को बुलाकर शुक्राचार्य ने जो वृतांत सुनाया था वह सब उससे कहा। उसके बाद उस कुशल दूत को अभयदान देकर तथा सम्मानित करके इंद्र के पास भेजा। समुद्रपुत्र का पर्याप्त बुद्धिमान व घसमर दूत सभी देवताओं से युक्त स्वर में गया। वहां जाकर उस दूत ने शीघ्र देव सभा में पहुंचकर बड़े घमंड से सम्मानित देवराज इंद्र से कहा, घसमर उवाचु जलंधरो अब्धितनयः सर्वदैत्य जनेश्वरः सुप्रतापी महावीरा स्वयं कपि सहायवान् दूतो अयं तस्य वीरस्य घस्मराख्यो न घस्मरः प्रेषितस्तेन वीरेण त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञ सर्वत्र जलंधर उदग्रधी निर्जिताखिल दैत्यारी स यदाह सुनुद्धूततम्। घसमर ने कहा कि समुद्र पुत्र, सभी दैत्यों का स्वामी प्रतापी महावीर शुक्राचार्य की सहायता से प्राप्त जलंधर है। मैं उस वीर का घसमर नामक दूत हूँ, परंतु मैं किसी का भक्षक नहीं हूँ। उन वीर के भेजने पर आपके पास आया हूँ। महान बुद्धि वाले जलंधर की आज्ञा को कोई नहीं टाल सकता। उसने दैत्यों के सभी शत्रुओं को जीत लिया है। उसका आदेश सुनो। जलंधर का आदेश जलंधर की ही रूप में सुनाया। जलंधर वाच कस्मात् त्वया मम पिता मथिता सागरो अद्रिणा नीतानि सर्वरत्नानि पितुर्मे देवताधम उचितं न कृतं ते अध तानि शीघ्रं प्रेक्ष्य मे मम याहि विचार्येतं शरणं देवतेः सह अन्यथा ते भयं भूरि भविष्यति सुराधम राज्य विध्यंसनं चैव सत्यमेत ब्रवीम्यहम्। जलंधर ने कहा कि हे देवताओं में अधम,
तुमने पर्वत द्वारा मेरे पिता का मंथन क्यों किया, और तुमने मेरे पिता के सभी रत्न ले लिए हैं। तुमने ये उचित कार्य नहीं किया। उन रत्नों को मुझे दे दो, सभी देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो ए सुराधम, तुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा, यह मैं सत्य कह रहा हूं। बिल्कुल यही घटना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी मैंने और इस देश के इतिहास में देखी है। मैं झाबुआ जिले में था, तब मैंने वहां कुछ विधर्मियों के ऐसे नाम देखे। किसी का नाम था नरांतक, किसी का नाम था देवांतक, किसी का नाम था धुंध। ऐसे मैंने नाम देखे वहां। जो हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों के जो घोर विरोधी रहे हैं, वो हमने नाम देखे। और अभी भी इस देश में दिल्ली की यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, आप ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि वहां पर महिषासुर दिवस मनाया जाता है। जो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा है, वो दुर्गा माता के नाम को तो बहुत लांछित करते हैं। मैं इस कथा में नहीं कह सकता हूँ, ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं माता दुर्गा के प्रति, और महिषासुर का जन्म दिवस मनाते हैं, महिषासुर के वध का दिवस मनाते हैं, और महिषासुर को महिमा मंडित करते हैं। तो अभी भी ऐसे राक्षस इस पृथ्वी पर मौजूद है, ऐसा नहीं है। शुरू से देवता और दानवों का चल ही रहा है। तो सनत कुमार जी ने कहा, सनत कुमार उवाच इति दूतवचा श्रुत्वा विस्मत स्त्री दशाधिपः उवाच तं स्मरन्निन्द्रो भयरोष समन्वितः अद्रयो मध्ववयास्तत्र तत्रस्ता स्वकुक्षि स्थायतः कृतः अन्ये अपि मदः द्विषस्तेन रक्षिता दितिजा पुरा तस्मात् तद्रत्न जातं तु मया सर्वहतं किल न तिष्ठति मम द्रोही सुखं सत्यं ब्रवीम्यहम् शंखो अप्येवं पुरा दैत्यो मां दिशन् सागरात्मजा अभवन् मूढचित्तस्तु साधु संगासमुञ्चितः ममानुजेन हरिणा निहत साई पापधि हिंसकः साधु संगस्य पापिष्ट सागरोदरे तद्गच्छ दूतं शीघ्रं त्वं कथयस्वास्य तत्त्वतः अब्धिपुत्रस्य सर्वं हि सिंधोर्मंथन कारणम्। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार दूत की बात सुनकर इंद्र आश्चर्य में पड़ गए। भय और क्रोध से युक्त इंद्र उनका स्मरण करते हुए कहने लगा कि मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को समुद्र ने अपने में छिपाया, और भी मेरे शत्रुओं को उसने बचाया, इसलिए उसके सभी रत्न मैंने लिए। मेरा द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। समुद्र पुत्र शंख ने भी पहले मेरे साथ बैर किया। मूर्खता के कारण वह सज्जनों के साथ से छूट गया। मेरे छोटे भाई विष्णु ने उस पापी को मार डाला, क्योंकि वह साधु समूह का वध करता था, पापी था और समुद्र के भीतर रहता था। हे दूत, तुम शीघ्र जाओ, उस समुद्र पुत्र से समुद्र मंथन का सही सही कारण बता दो। सनत कुमार उवाच इत्थं विसर्जितो दूतो भस्मराक सुबुद्धिमान् ततेन्द्रेण गमस्तूर्णं यत्र वीरो जलन्धरः तद्दिदं वचनं दैत्यराजो हितेन धीमता कथितो निखिलं शक्र प्रोक्तं दूतेन वै तदा तन्निशम्य ततो दैत्यो रोषात् प्रस्फुरिताधर उद्योगम करोत्तूर्णं सर्वदेव
जिगीषया तदोद्योगे असुरेन्द्रस्य दिग्भ्य पातालस्तथा दितिजाः प्रत्यपद्यन्ते कोटिशः कोटिशस्तथा अथ शुंभ निशुंभार्दये बलाधिपति कोटिभिः निर्जगाम महावीर सिंधुपुत्र प्रतापवान् प्राप त्रिविष्टपं सद्धा सर्वसैन्य समावृत दध्मो शंखं जलदीजो नेदुर्वीराश्च सर्वतः गत्वा त्रिविष्टपं दैत्यो नन्दाधितिष्ठतो अभवत् सर्वसैन्यं समावृत्य कुर्वाण सिंहभद्रवम् पुरमावृत्य तिष्ठन्त दृष्ट्वा सैन्यबलं महत् निर्योयुस्वमरावत्या देवायुध्याय दंशिता तथा समभवद्दूतं देवदानवसेनयो मूसले परिधिर्वाणैर्गदा पर सुशक्तिभिः ते अन्योन्यं समधावेतां जग्नतुष्ट परस्परं क्षणेन भवतां सैने रुधिरोघ परिप्लुते पतिते पाप्यमानेश्य गजाश्वरथ पत्तिभिः व्यराजत रणे भूमि संध्या ब्रह्मपटलैरिव तत्र युद्धे मृतान् दैत्यान् भार्गवस्थान् जीवयत विद्ययामृतजीविन्या मन्त्री तेस्तो यद्बिन्दुभिः देवानपि तथा युद्धे तत्र जीवयदङ्गिरा दिव्योषधे समानीय द्रोणाद्रेस पुनः पुनः दृष्टवासांस्तथा युद्धे पुनरेव समुत्थितां जलंधरः क्रोधवशो भार्गवं वाक्यं ब्रवीत। सनत कुमार ने कहा, इस प्रकार इंद्र द्वारा लौटाया हो गया वह बुद्धिमान दशमत नामक दूत जलंधर के पास आया। उस बुद्धिमान दूत ने इंद्र के द्वारा कही गई सारी बातें दैत्यराज से कह दी। यह सुनकर उस दैत्य ने क्रोध से भड़कते हुए होठों के साथ वो सभी देवताओं को जीतने का उसने संकल्प किया, प्रयत्न करने लगा। उस दैत्यराज के प्रयत्न करते ही सब दिशाओं से तथा पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य आ गए। वह महावीर प्रतापी सिंधु पुत्र जलंधर शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ निकल पड़ा। सेना के साथ वह शीघ्र ही इंद्रलोक पहुंचा। तब जलंधर ने शंख बजाया और चारों ओर से वीर गर्जने लगे। वह दैत्य सभी वीरों के साथ सिंहनाद करता हुआ नंदन वन में, इंद्र का जो वन था नंदन वन, वहां टिक गया। नगर को घेरकर स्थित उस सैन्य बल को देखकर सभी देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए निकल पड़े। इसके बाद देवदानव सेना का मूसल प्रति बाण गदा परशु शक्ति आदि को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वे एक दूसरे को मारने के लिए आपस में दौड़ने लगे। क्षण भर में दोनों सेनाएं खून से लथपथ हो गईं। गिरे हुए गिराए जाते हुए हाथी घोड़े रथ पैदलों से वह रणभूमि ऐसे शोभित हो रही थी जैसे सायंकाल के लाल बादल छा गए हों। युद्ध भूमि में मरे हुए दैत्यों को भार्गव ने संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित जल द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। द्रोणाचल से दिव्य औषधि को लेकर अंगिरा ऋषि ने भी देवताओं को पुनर्जीवित कर दिया। ये अंगिरा नाम के अनेक ऋषि हुए हैं, उनके क्रम से परिचय सुन लीजिए। आग्नेयी तथा उरु के पुत्र का नाम अंगिरा है। मत्स्य पुराण में आया अथर्ववेद के चौथे खंड में, जिसे अंगिरस कल्प कहते हैं। तीसरा देवगण का नाम है। चौथा 33 ऋषियों का समूह है। इसमें प्रत्येक ऋषि मंत्र दृष्टा था।
5 बार अतिधर की स्त्री से उत्पन्न को भी अंगिरा कहते हैं। 5 तरह की अंगिरा हुए। तो अंगिरा ऋषि ने भी देवताओं को पुनर्जीवित कर दिया। युद्ध में देवताओं को पुनः इसी प्रकार जीवित देखकर जलंधर क्रुद्ध होकर भार्गव से कहने लगा। जलंधर ने कहा कि जिन देवताओं को मैंने मार दिया है वो जीवित कैसे हो रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आपके अतिरिक्त कोई मृत्यु संजीवनी विद्या नहीं जानता। तब सनत कुमार ने कहा, सनत कुमार उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य सिन्धुपुत्रस्य भार्गवा प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा गुरु शुक्रो जलंधरम्। सिंधु पुत्र की इस बात को सुनकर दैत्य गुरु शुक्र ने प्रसन्न होकर जलंधर से कहा, शुक्रवाच दिव्योषधि समानीय द्रोणाद्रेरंगिरासुरान् जीवत्येष वेतात सत्यं जानीहि मे वचः जयमिच्छसि चेत्तात शृणु मे वचनं शुभं तथा सो अरं भुजाभ्यां तुम द्रोणम मग्धा बुपाहर। हे तात, अंगिरा ऋषि द्रोणाचल से दिव्य औषधि को लाकर जीवित कर रहे हैं, यह सत्य है। यदि हे तात तुम अपनी विजय चाहते हो तो शीघ्र ही द्रोणाचल को बाहों में उठाकर समुद्र में डुबा दो। सनत कुमार उवाच इति युक्त सतो दैत्येन्द्रो गुरुणा भार्गवेण द्रुतं जगाम तत्र सावास्ते चैवा विराटचसं भुजाभ्यां तरसा दैत्यो नीत्वा द्रोणं च तं तदा प्राक्षिपत् सागरे तूर्णं चित्रं न हरतेजसि पुनरामायान् महावीरः सिन्धुपुत्रो महाहवम् जघानास्त्रैश्च त्रिविधे सुरान् कृत्वा बलं महत् अथ देवान् हतान् दृष्ट्वा द्रोणा द्रिम महद्गुरु तावत् तत्र गिरीन्द्रं तं न ददर्शं सुरार्चितं ज्ञात्वा देवहतं द्रोणं धियशो भयविह्वल आगत्य देवान् प्रोवाच जीवो व्याकुलमानसः। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि गुरु भार्गव की बात सुनकर दैत्यराज वहां गया जहां यह पर्वतराज था। दोनों बाहों से शीघ्र द्रोणाचल को लेकर उसने समुद्र में डुबा दिया। शिव जी के तेज के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। यह महावीर सिंधु पुत्र फिर बहुत सारी सेना को लेकर युद्ध भूमि में आया और विविध अस्त्रों से देवताओं को मारा। तब देवताओं को घायल देखकर देव पूज्य गुरु द्रोणाचल के पास गए और वहां उन्होंने द्रोणाचल को नहीं देखा तो गुरु ने जाना कि द्रोणाचल का अपहरण दैत्य ने किया है। तो वो भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहने लगे, गुरु वाच पलायध्वं सुरा सर्वे द्रोणो नास्ति गिरिर्महान् ध्रुवं ध्वस्तस्य दैत्येन पार्थोधि तनयेन हि जलंधरो महादैत्यो नायं जेतु क्षमो यत रुद्रांश संभवो हेश सर्वामर विमर्दन मया ज्ञात प्रभावो अस्य तथोत्पन्न स्वयं सुरा शिवापमान कृच्छ्रेष्टितं स्मृता अखिलम। उन्होंने कहा कि हे देवताओं, आप सब भाग जाओ तो ही ठीक है। उस महान द्रोणाचल को उस समुद्र पुत्र दैत्य ने नष्ट कर दिया है। रुद्र के अंश से उत्पन्न सभी देवताओं को मारने वाला वह जलंधर नामक दैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि वो रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। हे देवताओं, वह जैसे पैदा हुआ, जैसा प्रभाव है, मैंने जान लिया। इसकी उत्पत्ति इंद्र द्वारा किए गए शिव जी के अपमान से हुई है। आप लोग याद करिए। तब सनत कुमार जी ने कहा, सनत कुमार उवाच
श्रुत्वा तद्वचनं देवाः सुराचार्य प्रकीर्तितम् जयाशां त्यक्तवन्ते ते वयविहल्लितास्तथा दैत्यराजेन तेनाति हयमाना समन्तता धैर्य त्यक्त्वा अपरायन्त दिशो दश सवासवः देवान् विद्रावितान् दृष्ट्वा दैत्यः सागरनन्दन शंख भैरी जय रवे प्रविवेशामरावती प्रविष्टे नगरी दैत्ये देवाशक्र पुरोगमः स्वर्णाद्रि गुहा प्राप्ता न्यवसन् दैत्यतापिता सदैव सर्वेप्यसुरो अधिकारेष्विन्द्रादिकानां विनिवेश सम्यक् शुंभादिकान् दैत्यवरान् पृथक् पृथक् स्वयं सुवर्णान् दृगो गुहां व्यगान् मुने। सनत कुमार जी ने कहा कि देवगुरु के वचनों को सुनकर भयभीत होकर देवताओं ने विजयी होने की आशा तो छोड़ दी और दैत्यराज द्वारा प्रताड़ित होकर भी इंद्र आदि सभी देवता धैर्य छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए। समुद्र पुत्र वह दैत्य देवताओं को भागा हुआ देखकर शंख भैरी बाजे के साथ जय जय शब्द करता हुआ अमरावती यानी इंद्र के लोक में प्रवेश कर गया। उसको नगरी में आया देखकर इंद्र आदि देवता उस दैत्य के भय से सुमेरु पर्वत की गुफा में छिप गए। हे मुनि, तब जलंधर इंद्र आदि पदों पर शुंभ आदि दैत्यों को नियुक्त कर स्वयं देवताओं की खोज में निकल गया। जलंधर ने इंद्र के पद पर शुंभ आदि दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं के पदों पर भी दैत्यों को नियुक्त कर दिया। इससे पता लगता है कि ये जो पद हैं व्यक्ति नहीं, ये पद हैं। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधोपाख्याने देव जलंधर युद्ध वर्णनम पंचमो अध्याय। अतः पंचमनि पंचदशो अध्याय अतः षोडशो अध्याय। सनत कुमार उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवा सभासवः भयात् प्रकम्पिताः सर्वे सहैवा दुद्रवर्धृतं वैकुण्ठं प्रययुः सर्वे पुरस्कृत्य प्रजापति तुष्टुपुष्टे सुरा नत्वा स प्रजापतयो खिला। सनत कुमार जी ने कहा, फिर दैत्य को आते हुए देखकर इंद्र आदि देवता भय से कांपते हुए भाग गए। ब्रह्मा को आगे करके वैकुंठ चले गए। वहां जाकर प्रजापति सहित सभी देवों ने नमस्कार करके स्तुति की। देवों ने कहा, ऋषिकेश महाबाहो भगवन् मधुसूदन नमस्ते देव देवेश सर्वदैत्य विनाशक मत्स्य रूपाय ते विष्णु वेदोन्नीतवते नमः सत्यव्रतेन सद्राज्ञा प्रणयाब्धि विहारणे कुर्वाणानां सुराणां च मंथनायोधमं वृषम् बिभ्रते मंदरगिरिं कूर्मरूपाय ते नमः नमस्ते जगन्नाथाय कृतवे सुकरात्मने वसुंधरां जनाधारां मूर्धतो बिभ्रते नमः वामनाय नमस्तुभ्यं उपेन्द्राख्याय विष्णवे विप्ररूपेण दैत्येन्द्रं बलिः छलयते प्रभो विभो नमः परशुरामाय क्षत्रकारणे मातुर्हित कृते तुभ्यं कुपिताया सतां दुहे द्रुहे रामाय लोक रामाय मर्यादा पुरुषाय ते रावणन्तकरायाशु सीताया पतये नमः नमस्ते ज्ञानगूढ़ाय कृष्णाय परमात्मने राधा विहारशीलाय नाना लीलाकराय च नमस्ते गूढ़देहाय वेदनिन्दाकराय च योगाचार्याय जैनाय बौद्धरूपाय नामापते
नमस्ते कल्कि रूपाय मलेच्छानामन्तकारिणे अनंत शक्ति रूपाय सद्धर्म स्थापनाय च नमः कपिल रूपाय देवहूते महात्मने वदते सांख्य योगम च सांख्याचार्याय वे नमो वे प्रभु नमः परमहंसाय ज्ञानाय संवदते परम विधात्रे ज्ञान रूपाय येनात्मा संप्रसीदति वेदव्यासाय वेदानां विभागं कुर्वते नमः हिताय सर्वलोकानां पुराण रचनाय च एवं मत्सादित नुभिर्भक्त कार्योद्यतायते सर्ग स्थिति ध्वंस करते नमस्ते ब्राह्मणे प्रभु आरति हन्ते स्वदासानां सुखदाय शुभाय च पीतांबराय हरे ताक्षर्ययानाय ते नमः सर्वक्रियाय कर्ते शरण्याय नमो नमः देश संतापिता मर्त्य दुखादि ध्वंस वज्रक शेष तप्त शया यार्क चंद्र नेत्राय ते नमः कृपा सिंधो रामनाथ पाहिना शरणागता जलंधरेण देवाश स्वर्गात् सर्वे निराकृता सूर्यो निस्सारितः स्थानान् चन्द्रो वैनी तथैव च पाताला नागराजस्य धर्मराजो निराकृता विचरन्ति यथा मर्त्या शोभन्ते नैव ते सुरा शरणं ते वयं प्राप्ता वद तस्य विचिन्त्यताम्। तो ये जो है देवताओं ने प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि ऋषिकेश महाबाहु भगवान मधुसूदन देव देवेश सभी दैत्यों के विनाशक आपको नमस्कार है। हे विष्णु मत्स्यावतार धारण कर वेदों का उद्धार करने वाले आपको नमस्कार है। सत्यव्रत के अच्छे राज्य तथा प्रलय समुद्र में विहार करने वाले आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के लिए प्रयत्न करने वाले मंदराचल को धारण करके कश्यप अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे भगवान स्वामी यज्ञ वराह रूप आपको नमस्कार है। मनुष्यों के आधार भूमि को अपने ऊपर उठाने वाले आपको नमस्कार है। वामन उपेंद्र विष्णु रूप आपको नमस्कार है। आपने बटुक का रूप धारण कर बलि को चला था। क्षत्रियों का विनाश करके परशुराम आपको नमस्कार है। विनाश करने वाले परशुराम आपको नमस्कार है। माता का हित करने वाले दुष्टों के लिए क्रोध करने वाले आपको नमस्कार है। राम लोकाभिराम मर्यादा पुरुषोत्तम रावणारी तथा सीता पते आपको नमस्कार है। गुप्त ज्ञान वाले कृष्ण परमात्मा राधा के साथ विहार करने वाले अनेक प्रकार की लीला करने वाले आपको नमस्कार है। गुप्त देह धारण करने वाले वेदों की निंदा करने वाले द्रोणाचार्य जैन रूप धारण करने वाले द्रोणाचार्य कोमा जैन रूप धारण करने वाले कोमा बुद्ध रूप धारण करने वाले लक्ष्मीपति आपको नमस्कार है। कली रूप मनुष्यों का विनाश करने वाले सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए अनंत शक्ति रूपी आपको नमस्कार है। देवहूति के गर्भ से उत्पन्न सांख्य योग के प्रवक्ता सांख्याचार्य कपिल रूप महात्मा आपको नमस्कार है। परमहंस परम ज्ञानोपदेश करने वाले विधात्रा जिससे आत्मा प्रसन्न होती है ऐसे ज्ञान रूप आपको नमस्कार है। वेदों का विभाजन करने वाले पुराणों के रचयिता सभी लोगों का हित करने वाले वेद व्यास जी आपको नमस्कार है। इसी प्रकार मत्स्यादि अवतार धारण कर भक्तों के कार्य को करने के लिए तत्पर सृष्टि स्थिति विनाश करने वाले प्रभु ब्रह्मा जी आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले सुख देने वाले शुभ करने वाले पीतांबरधारी गरुड़ वाहनहारी सभी कार्यों के एकमात्र कर्ता शरणागतों के रक्षक आपको नमस्कार है।
आप दैत्यों द्वारा पीड़ित देवताओं के दुखों का नाश करने के लिए वज्र रूप हैं। शेष शैया में शयन करने वाले सूर्य चंद्र नेत्र वाले आपको नमस्कार है। दया के समुद्र रमानाथ शरण में आए हुए हम लोगों की सहायता कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अपने अपने स्थान से सूर्य चंद्र अग्नि तथा धर्मराज को निकाल दिया है। पाताल से नागराज को भी हटा दिया है। मनुष्यों की भांति वे देवता घूम रहे हैं। अब वे पहले की भांति सुशोभित नहीं हो रहे। हम सब आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का उपाय कीजिए। तब सनत कुमार ने कहा, इति दीन वचा श्रुत्वा देवानां मधुसूदन जगाद करुणा सिंधुर्मेघ निर्हात्रा दया गिरम। देवताओं के इस प्रकार के दया युक्त वचनों को सुनकर करुणा सिंधु मधुसूदन विष्णु जी ने मेघ के समान गरजत हुई वाणी से कहा, विष्णु उवाच, वयं त्यज्य हे देवा गमिष्याम्यः महावः जलंधरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमम्। इति उक्त्वा सहसोत्थाय दैत्यारी खिन्नमानसः आरोहद्र गरुणं वेगात् कृपया भक्तवत्सल गच्छतं बलभं दृष्टा देवे सार्धं समुद्रजा सांजलिर्बाष्पनयना लक्ष्मीर्वचनं ब्रवीत। विष्णु जी ने जब कहा कि हे देवताओं, भय को छोड़ दो, मैं युद्ध भूमि में जाकर जलंधर दैत्य के साथ पराक्रम करूंगा, इतना कहकर दुखी मन वाले विष्णु एकाएक उठकर वेग से गरुड़ पर सवार हुए। लक्ष्मी ने अपने पति को देवताओं के साथ जाते हुए देख हाथ जोड़कर आंसू गिराते हुए कहने लगी, लक्ष्मी उवाच, अहं ते वल्लभानाथ ते भक्ता यदि सर्वदा तत्कथं ते मम भ्राता युद्धे वंद्य कृपानिधि जलंधरेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमम्। ते संस्तुतो गमिष्यामि युद्धाय त्वरितान्वितः। रुद्रांश संभवत्वाच्च ब्रह्मणो वचनादपि प्रीत्या च तव नेवायं मम बंध्यो जलंधर। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी भक्त हूँ, आपकी प्रिया हूँ। हे कृपानिधि, आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मारेंगे? तब विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु वाचु। तब विष्णु भगवान ने क्या कहा कि मैं जलंधर दैत्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि देवताओं ने मुझसे उसे मारने के लिए स्तुति की है, इसलिए मैं शीघ्र जाता हूँ। शिव जी के अंश से उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी के कहने से तुम्हारे प्रेम से वह मेरे हाथों से नहीं मरेगा, मैं नहीं मारूंगा। लेकिन शरद कुमार उवाच, इति उक्त्वा गरुडारूढ़ शंख चक्र गदा शिवृत विष्णुर्वेगाधयो योद्धुं देवे शक्रादिभिः सह द्रुतं सप्राप तत्रैव यत्र दैत्यो जलंधरा कुर्वन् सिंहरवं देवे युवर्वलद्विष्णु तेजसा अथारुणानुज जव पक्ष वात प्रपीडिता वात्या विवर्तिता दैत्या बभ्रुखे यथा घनम्। ततो जलंधरं दृष्ट्वा दैत्यान् वात्या प्रपीडिता उदधृत्य वचनं क्रोधाद्रुतं विष्णु समभ्यगात्। एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चक्रुर्युद्धं प्रवर्तिता तेजसा च हरे पुष्टा महाबलसमन्विता।
युद्धोद्यतं समालोक्य देवसैन्यमुपस्थितं दैत्यानाज्ञापयामास समरे चाति दुर्मताम्। सनत कुमार जी कहते हैं, इतना कहकर शंख चक्र गदा धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु जी इंद्र आदि देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गए। वे शीघ्र वहां पहुंचे जहां जलंधर था। उस समय विष्णु जी की सहायता पाकर देवता सिंह गर्जना करने लगे। उस समय अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंखों की वायु से पीड़ित दैत्य उसी प्रकार चक्कर में पड़ गए जैसे तेज हवा से उड़ाए गए आकाश के बादल। उनके पंखों की वायु बहुत तेज होती है। आपने कभी हेलीकॉप्टर को देखा होगा, वो नीचे उतरता है तो बहुत बड़ा धूल का वायुमंडल होने लगता है, हेलीकॉप्टर से करोड़ों गुना ज्यादा। तो तब जलंधर ने देखा कि दैत्य आंधी से पीड़ित हो रहे हैं, तब उसका उद्धार करने के लिए वह क्रोध से श्री विष्णु के पास गया। विष्णु जी के तेज से शक्ति को पाकर बलवान महान बल से युक्त होकर देवताओं ने प्रसन्न होकर युद्ध आरंभ कर दिया। देवताओं की सेना को युद्ध में तत्पर देखकर जलंधर ने घमंडी दैत्यों को युद्ध करने की आज्ञा दी। तब जलंधर उवाच, भो भो देव्य वरायूयं युद्धं कुरुत दुस्तरं शक्राधे रमरे रद्य प्रबले कातरे सदा मौर्यास्तु लक्ष्य संघायाता धौम्नाहि शतसंख्यकः असुरः कोटि संघायाता कालकेयास्तथैव च कालकानां दौर्भक्तानां कंकणानां लक्ष्य संख्या अन्ये अपि स्वबलैर्युक्ता विनियातु ममाज्ञया सर्वे संजा विनिर्यात बहुसेना विसंयुता नाना शस्त्रास्त्र संयुक्ता निर्भया गत संशया भो भो शुंभ निशुंभो च देवान् समरकातरान् क्षणेन सुमहार वीर्यो तुच्छान्ना शयतम युवाम्। अरे दैत्यो, तुम सब सदा डरपोकिन इंद्र आदि देवताओं के साथ घनघोर युद्ध करो। 1,00,000 मौर्य वंशी धूम नामक 100 तथा 1 करोड़ काल के कालक दौरहक कंक 1,00,000 और अपनी सेनाओं के साथ मेरी आज्ञा से चले जाओ। सभी तैयार होकर बहुत सी सेना अस्त्र शस्त्रों को लेकर निर्भय और निस्संदेह रहित होकर जाओ। अरे शुम्भ शुम्भ, तुम दोनों युद्ध करने में डरपोक इन तुच्छ देवताओं को महान बलशाली हो तुम क्षण भर में मार डालो। सनत कुमार उवाच, दैत्या जलंधराज्ञप्ता इत्यं युद्ध विशारदा ययुधुस्ते सुराः सर्वे चतुरंग बलान्विता गदा विस्तीक्ष्णवाणेश्च शूलपट्टिशतोमरे केचित् तत्परा शुशूलेश्च निजाद्युन्नुस्ते परस्परम् नानायुधे परेस्तत्र निज धग्नुस्ते बलान्विता देवास्तथा महावीरा ऋषिकेश बलान्विता ययुधुस्तीक्ष्णबाणाश्च क्षिपन्तः सिंहभद्रवा केचित् बाणे सुतीक्ष्णैश्च केचित् मुसलतोमरै केचित् परशुशूलैश्च निजघ्नुस्ते परस्परम् इत्थं सुराणां दैत्यानां संग्रामः सभून्मः अत्युल्बणो मुनीनां हि सिद्धानां भयकारकः। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार जलंधर द्वारा आज्ञा पाकर युद्ध कुशल में दैत्य तथा देवता चतुरंगी सेना से युक्त होकर परस्पर लड़ने लगे। गदाओं से, तीक्ष्ण बाणों से, शूल पट्टी व तोमर से, कुछ फरसा तथा शूल से एक दूसरे को मारने लगे। वे सभी बलवान उत्तम आयुधों से मारने लगे।
विष्णु जी के मत से संपन्न देवता सिंह गर्जन करते हुए बाण चला रहे थे। कुछ तेज बाणों से, कुछ मूसलों तथा भालों से, कुछ फरसों तथा शूलों से एक दूसरे को मार रहे थे। इस प्रकार देवों तथा दैत्यों का महान भयंकर युद्ध हुआ, जिसे देखकर सिद्ध मुनिजन सब भयभीत हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां दुग्ध संहितायां पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधोपाख्याने देव युद्ध वर्णनम नाम षोडशो अध्याय। यह जलंधर के वध की कथा है। इसमें इसमें अलग अलग विभाग हैं और ये अभी देव और दानवों का युद्ध हुआ है, दैत्यों का युद्ध हुआ है। अगले कथाओं में, अगले अध्याय में जलंधर की का वध होगा। अब आप इसको समझ लें अच्छी तरह से कि देवताओं की शक्ति से उत्पन्न भी कभी कभी इस प्रकार के दैत्य हो जाते हैं, जो संपूर्ण नकारात्मक दैत्य शक्तियों का नेतृत्व करते हुए संसार में भयानक अशांति उत्पन्न करते हैं। इस कथा में भगवान विष्णु की स्तुति में कल्कि अवतार के बारे में आया है और उस कल्कि अवतार में मलेच्छों का नाश होगा, लेकिन वो 4,20,000 वर्ष का कलयुग है। अभी 4,15,000 वर्ष हुए हैं, अभी 5,500 वर्ष हुए हैं, अभी 4,15,000 वर्ष बाकी हैं। इन 4,15,000 वर्षों में सज्जनों को अपने प्राणों को बचाने और अपने सम्मान और अपने परिवार को बचाने के लिए सदा संगठित रहने की आवश्यकता है। ओम। अभी भगवान की कथा परम पवित्र और पवित्र से भी पवित्र भगवान शंकर और मां भगवती पार्वती के चरणों में पुष्प के समान अर्पित करते हैं। और कल प्रातः काल की कथा के लिए भगवान से शक्ति, ऊर्जा, भक्ति और हृदय की पूरी सच्ची भावना और हृदय के अंदर से भगवान के प्रति एकदम गाढ़ी श्रद्धा से कथा हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।